हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रोडक्शन में होने वाला एक रियल इंसिडेंट बताने वाला हूं जिससे कि ऑपरेटर और ऑफिसर दोनों की नौकरी चली गई। ऐसा क्या रीज़न था, ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से ऑफिसर और ऑपरेटर दोनों को कंपनी ने निकाल दिया। चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोडक्शन में एक सेक्शन होता है ग्रेनुलेशन एरिया। ग्रेनुलेशन एरिया में शिफ्टिंग चल रही थी, मतलब मटेरियल को शिफ्टिंग किया जा रहा था। शिफ्टिंग के दौरान यह पाया गया कि सभी मटेरियल शिफ्टिंग किया जा चुका है, बस एक मटेरियल जिसका नाम है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट वह स्किप हो गया। कहने का मतलब यह है कि ऑफिसर और ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट जो कि शिफ्टिंग किया जाना था शिफ्टिंग की प्रोसेस के टाइम पर, वह स्किप हो गया और ड्राई मिक्सिंग की प्रोसेस कर दी गई। मतलब कि दोस्तों समझिए, आपने सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट को स्किप कर दिया, मतलब जो शिफ्टिंग करना था उसको भी ड्राई मिक्सिंग करना था, लेकिन वो मटेरियल आपने स्किप कर दिया और ड्राई मिक्सिंग की प्रोसेस कर दी। यह यह तब पता चला जब आपकी ड्राई मिक्सिंग की प्रोसेस हो गई और जब आप बाइंडर एडिशन करने वाले थे, तब जाके यह पता चला कि एक मटेरियल जो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है, जो कि एक सुपर डिसइंटीग्रेंट है, जिसका काम वाटर में टैबलेट को डिजोल्व करना या डिसइंटीग्रेंट करना होता है, वह स्किप हो गया है। दोस्तों, जैसे ही यह पता चला कि सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट स्किप हो गया है, तुरंत ही सारी एक्टिविटीज़ रोक दी गई। प्रोडक्शन मैनेजर, क्यूए मैनेजर, प्रोडक्शन टीम, क्यूए टीम सारी आई। उसके बाद इंक्वायरीज़ की गई। कंसर्न पर्सन था जो ऑपरेटर और ऑफिसर, उन दोनों से पूछा गया कि कौन सी गलती थी या फिर क्यों तुमने ये भूल की। अभी देखिए, जब इंक्वायरीज़ हुई तो इंक्वायरीज़ में यह पाया गया कि ऑपरेटर और ऑफिसर ने ऑनलाइन एंट्री डॉक्यूमेंट्स पर नहीं की थी। मतलब आपका शिफ्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसको आप बैक टाइम पर एंट्री कर रहे हो, है ना। तो आपने ऑनलाइन एंट्री नहीं की, बस कैजुअल के सहारे आपने बोल दिया कि आप ये शिफ्टिंग कर देना मटेरियल। तो कैजुअल के भरोसे आपने छोड़कर शिफ्टिंग का प्रोसेस किया और अब बैक टाइम का डॉक्यूमेंट्स पर एंट्री मार रहे हो। यह ऑब्जर्व किया गया। तो देखिए दोस्तों, कंपनी ने, प्रोडक्शन टीम और क्यूए टीम ने मिलकर यह डिसाइड किया कि जो पर्सन पेशेंट सेफ्टी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं है, जो पर्सन प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर सीरियसनेस में नहीं है, वह कंपनी में काम करने लायक नहीं है। कहने का मतलब समझिए, देखिए, जो ऑपरेटर और ऑफिसर थे वो दोनों अपना सही एफर्ट नहीं दे रहे थे काम के प्रति। फार्मा में जो मेडिसिन बनती है उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है, दूसरे लोग जो उनको लेते हैं डिसीज़ों से बचने के लिए, तो यह जो लोग लाइटली लेते हैं उनके लिए ये बहुत रिस्की हो सकता है जॉब। तो दोस्तों, प्रोडक्शन टीम, क्यूए टीम ने डिसाइड किया कि जो आदमी प्रोडक्शन की क्वालिटी और जो आदमी पेशेंट की सेफ्टी को इम्पोर्टेंट नहीं समझता है, वह प्रोडक्शन में काम करने के लायक नहीं है, वह फार्मा इंडस्ट्री में काम करने के लायक नहीं है। तो डिसीजन लिया गया, उन दोनों को निकाल दो। उन दोनों को निकाल दिया गया और इसके बाद जो हमारा मटेरियल एक स्किप हुआ था सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, तो उस पर इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया। इम्पैक्ट असेसमेंट में यह चेक किया गया कि यदि हम प्रोडक्ट में जो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हमारा एक बच गया है, बाइंडिंग तो हुई नहीं थी, बस उसको मिक्सिंग ही हुई थी, तो जो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट बचा हुआ है उसको यदि हम रीमिक्स करेंगे तो फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद यह पाया गया कि रीमिक्सिंग करने के दौरान भी उस पर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और हमारे पेशेंट हेल्थ सेफ्टी पर कोई रिस्क नहीं आएगा। तो उसको क्या किया गया, रीमिक्स किया गया। रीमिक्स किस बेस पे किया गया, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके। मतलब कि सबसे पहले डेविएशन लिया गया। डेविएशन में क्या किया गया, पहले उसको देखा गया कि ये माइनर है, मेजर है, फिर क्रिटिकल डेविएशन है। इसके बेस पर कापा लिया गया। कापा लेने का मतलब है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। जैसे कि अभी जो गलती किया है इन दोनों पर्सन ने, वह गलती आगे चलकर कभी भी फ्यूचर में रिपीट ना हो।
इसके लिए कापा लिया गया, मतलब करेक्शन लिया गया, और उसको कैसे रोका जा सके आगे चल के यह एक्शन लिया गया। तो देखिए दोस्तों, अभी प्रोडक्शन टीम और क्यूए टीम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो डॉक्यूमेंट्स है एज पर अल्कोआ A++ जो सिस्टम होना चाहिए फार्मा इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स का, हमें वह सख्ती से फॉलो करना है। सख्ती से मतलब कि जिस टाइम पर जो एक्टिविटी हो रही है हमें उसी टाइम पर ही लॉगबुक और BMR पर या फिर जो भी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर हमें उसी टाइम पर ही एंट्री मेंशन कर देनी है। ठीक है, हमें बैक टाइम पर कोई भी एंट्रीज नहीं करनी है। और यह डिसाइड किया गया कि जो भी हमारा मटेरियल शिफ्टिंग होता है, जो हमारा मटेरियल का कंटेनर है वह फ्री होता है, उस पर उसी टाइम पर लेवल अपडेट कीजिए। लेवल अपडेट करके उसको उस एरिया से रिमूव कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या किया गया, सबसे पहले जो मटेरियल के लेवल्स होते हैं, लेवल्स में उनकी क्वांटिटी होती है कि हमारा इतने केजी का मटेरियल है इस ड्रम में। ठीक है, तो वो लेवल्स जो हैं उन पर प्रोडक्शन ऑफिसर को साइन करना पड़ेगा, यह इंश्योर करने के लिए कि यह मटेरियल शिफ्टिंग किया जा चुका है। फिजिकली उस कंटेनर को देखना पड़ेगा कि हाँ यह कंटेनर से मटेरियल प्रॉपर निकाल दिया गया है, प्रॉपर प्रोसेस में ले जा चुका है। तो प्रोडक्शन ऑफिसर को लेवल पर साइन करनी पड़ेगी, उसी टाइम पर कंटेनर पर लेवल अपडेट करना पड़ेगा और उसको एरिया से रिमूव करना पड़ेगा, ताकि कन्फ्यूज़न में आकर कोई जो कैजुअल्स होते हैं वह मिस्टेक ना कर दें। ठीक है, तो दोस्तों यह एक्शन लिया गया कापा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन में। जो हमारे लेवल्स हैं मटेरियल्स के, उनके पीछे हमारा सुपरवाइजर साइन मारेगा, उसी टाइम पर जो खाली कंटेनर्स हैं उन पर टू बी क्लीन का लेवल लगाकर उसको एरिया से रिमूव करेगा। ठीक है, और दोस्तों यह देखा गया, यह इंश्योर किया गया कि जो आदमी काम को लेकर, प्रोडक्शन में क्वालिटी को लेकर, पेशेंट की सेफ्टी को लेकर यदि सीरियस नहीं है तो उसका उसी टाइम से जॉब से निकाल दिया जाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको मेरी वीडियो पूरी तरह से समझ आ गई होगी। आपके जानने वाले जो भी प्रोडक्शन में पर्सन हैं, या तो आप प्रोडक्शन में यदि वर्क कर रहे हैं तो जो मैंने बातें बोली उसको सोच समझकर अपनी रूटीन लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। ऐसे मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा जिससे कि जॉब हमारी रिस्क में आ जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।